मौत के बाद सारे गिले शिकवे भुला दिए जाते हैं। परिजन भी धर्मानुसार दिवंगत का अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन इस बदनसीब बेटी को मौत के बाद ना तो अपनों का साथ मिला, न परिवार वालों का। जन्म देने वालों की बेरुखी इस कदर नजर आई कि अपने माता पिता के प्यार की सजा इस मासूम बेटी को मिली। वहीं मुस्कान राठी मृतका की मां ने कहा कि अंतरजातीय प्रेम विवाह करने के कारण मुझे जो पीड़ा और वेदना का सामना करना पड़ा है, मैं शिव बाबा से प्रार्थना करती हूं कि किसी और को ऐसा दिन देखना ना पड़े। अंतरजातीय प्रेम विवाह के बाद पैदा हुई प्रेम की निशानी बेटी को अंतिम समय में भी अपनों का साथ नसीब नहीं हुआ। अंतिम संस्कार की बारी आई तो उनके अपनों ने ही हाथ खड़े कर दिए। जीवन के अंतिम क्षणों में उन्हें विदाई देने ना तो पिता तैयार हुए और ना ही उनके ननिहाल वाले। यहाँ तक कि परिजनों ने भी मुंह मोड़ लिया। अंत्येष्टि की बार ज्योति बेटी से लावारिसों की तरह अपनों का मुंह फेरना लोगों में चर्चा का विषय भी बना रहा। दरअसल तिल्दा नेवराज शहर में बीते शुक्रवार को एक्टिवा से स्कूल जा रही 15 साल की कनक राठी की ट्रेलर की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई थी। शव के पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने जब लाश परिजनों को सौंपी तो पिता पक्ष वाले अंतिम संस्कार करने राजी नहीं हुए। समझाइश के बाद भी परिजन अंतिम संस्कार करने और कंधा देने तैयार ही नहीं हुए। केवल मां ही अकेले तैयार थी, लेकिन शास्त्र अनुसार वो अंतिम संस्कार नहीं कर सकती थी। वहीं जब परिवार वालों के द्वारा शव का अंतिम संस्कार किए जाने से इनकार करने की खबर प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों को मिली तो वे लोग शव का अंतिम संस्कार करने राजी हो गए। चूंकि मृतका की मां भी इस संस्था से जुड़ी हुई थी, इसलिए विश्वविद्यालय के बहनों ने मानवता का परिचय देते हुए परिजन बनकर मुखाग्नि देकर शव का अंतिम संस्कार किया। मिली जानकारी के मुताबिक मृतका के माता पिता अलग अलग जाति के थे और दोनों ने प्रेम विवाह किया था। कुछ साल पहले दोनों में अनबन होने के बाद दोनों अलग अलग रहते थे। माता पिता की इकलौती बेटी कनक मां के साथ रहती थी। वहीं जब बेटी की आकस्मिक मौत हो गई तो दोनों पक्ष वालों ने अपने जिगर के टुकड़े के ही अंतिम संस्कार करने से अपने हाथ खींच लिए। तब नगर के स्वयंसेवी संस्था नरेश मित्र मंडल के सहयोगी से ब्रह्म कुमारी बहनों ने अंतिम संस्कार किया। वहीं विश्वविद्यालय की ब्रह्म कुमारी बहनों द्वारा मृत बालिका के दशगात्र के लिए भी परिवार का आर्थिक मदद किए जा रही है। शांति, मैं जय नारायण अग्रवाल यहाँ बी के स्टूडेंट हूँ और वो लड़की बच्ची भी यहाँ की स्टूडेंट थी। उसकी माँ भी यहाँ रेगुलर आती थी और हमारी बहन जी प्रियंका जी ने जो अभी दिया ज्ञान उससे मैं सहमत हूँ और वही पूरा कार्यक्रम किए हैं और पूरा संस्था जाके वहाँ उनका सहयोग किया है, जबकि उनके परिवार के कोई लोग नहीं आए थे। तब ये नरेश मित्र मंडल की तरफ से वाहन से वहाँ उनको ले गया गया बॉडी को मुक्ति धाम में और वहाँ उनका पूरा संस्कार किया गया। जिस प्रकार आप सभी ने सुना कि ये दुखद घटना जो हमारी कनक बहन के साथ हुई, तो उसको हम बचपन से ही जानते हैं। वो बच्ची बचपन से ही संस्थान में आती थी और उसकी मम्मी की बहुत बुरी हालत थी जब वो संस्थान में आने लगी। जब उसने मेडिटेशन का कोर्स किया, परमात्मा को जाना और उसके जीवन में इतना बदलाव आया कि उसका जो ब्यूटी पार्लर था वो बहुत अच्छे से चलने लगा और उसने सोच लिया कि मुझे भी अपनी बच्ची को इसी श्रेष्ठ कार्य में लगाना है। और बच्ची पढ़ाई में बहुत टैलेंटेड थी। जब भी कोई हमारे यहाँ कार्यक्रम होता, हमारी आदरणीय कमला बहन जी आती या माउंट आबू से कोई भी हमारे गेस्ट आते, तो उस कल्चरल प्रोग्राम में वो बच्ची बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करती थी। हमारे यहाँ पे ब्रह्म कुमारी संस्था में चैतन्य देवियों की झांकी भी रखी जाती और जिस चैतन्य देवियों की झांकी में वो बच्ची कभी दुर्गा, कभी काली, कभी सरस्वती और कभी लक्ष्मी बनकर बैठती और अनेक भक्तों को साक्षात्कार कराने का उस बच्ची ने बहुत अच्छा कार्य किया। लेकिन उस दुखद घटना के कारण बच्ची के प्रति बहुत हमारे मन में संवेदना थी, क्योंकि उसकी माता जी हमारे यहाँ रेगुलर आती थी, रेगुलर स्टूडेंट थी, मेडिटेशन की क्लासेस करती थी। तो बच्ची के प्रति जब हमको पता चला और साथ ही साथ क्योंकि बच्ची जुड़ी हुई थी, माँ ने तुरंत हमको फ़ोन किया कि दीदी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया, तुरंत आ पाओ। तो हम पहुँचे और हमारी संस्था के सभी भाई बहने वहाँ पहुँचे और जब वहाँ जाके देखा तो पीएम जो बच्ची का करना था तो उसमें भी संस्था के भाई बहनों ने पूरा जाके वहाँ मदद किया। और उसके बाद जब बच्ची यहाँ घर में लाया गया, बच्ची की डेड बॉडी को, तो उनके पिता को जब बताया गया तो पिता ने भी मना कर दिया। माता जी तैयार थी करने के लिए सब कुछ, लेकिन आप तो सभी जानते हैं कि माँ और बच्चे, माँ बाप को बच्चे के लिए विनाश करने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि माता पिता बच्चे के जन्मदाता है। तो जन्मदाता जन्म दे सकता है लेकिन विनाश नहीं कर सकता। इसलिए माता पिता को ये अधिकार नहीं होता है कि वो बच्चे का अंतिम संस्कार करे।
और जब उसके ननिहाल से भी जब उनसे पूछा गया उनके मामा से मामी से, तो कोई भी तैयार नहीं हुआ। तो हम वहाँ पर मौजूद थे, तो उसी समय बहन जी का भी हमारे पास फ़ोन आया और तुरंत निर्णय लिया गया कि चलो हम इस बच्ची का ये कार्य करेंगे। इतनी सुंदर, इतनी अच्छा हमको भाग्य मिला, चांस मिला, तो ये उस बच्ची के प्रति किया, क्योंकि समाज में ये संदेश जाना ज़रूरी है कि भले किसी के माता पिता ना भी मदद करें, लेकिन भगवान सबकी मदद करने के लिए हर समय मौजूद रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, वहाँ भगवान के हाथ बहुत लंबे हैं और भगवान ही ये कार्य हम सब बच्चों के द्वारा करवा रहे थे और अंत तक। और आज भी उनकी माताजी राजिम गई हैं, उनके फूलों को चुनकर